करते हैं। कार्यकारी सदस्य आदरणीय रेखा वर्मा में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण चुनाव है। हिमांशु हाथ केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का जनपद में आगमन। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर जनपद में हुआ आगमन। पार्टी कार्यकर्ताओं के समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन। अंबेडकर पार्क में पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। एनडीए गठबंधन से जुड़ी समस्त पार्टी अपने आप को कर रही है मजबूत। अपना दल पार्टी को मजबूत करने के लिए आयोजित की गई जिला स्तर की समीक्षा बैठक मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में आयोजित हुई। अपना दल पार्टी की समीक्षा बैठक। एनडीए गठबंधन के सभी दल मजबूत होंगे तो गठबंधन भी होगा मजबूत। अनुप्रिया पटेल कार्यकर्ता समीक्षा बैठक पर विपक्ष के कांग्रेस पार्टी को भी घेरने का काम किया है। राहुल गांधी पर बोला हमला, बताया विदेश में जाकर भारत की करते हैं बुराई। संवैधानिक अधिकारों पर विपक्ष को अपने देश में ही सवाल उठाने का है अधिकार। आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव को लेकर अपना दल के लोगों को कहा पार्टी करे मजबूत। बांदा से मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट। में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण चुनाव है। हिमांशु हाथ आ रहा तुम्हारा 2027 में हमारा विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। और इन दोनों चुनाव की दृष्टि से निरंतर संगठन विस्तार का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसी कड़ी में बांदा जनपद में भी आए हैं और यहाँ पर लोगों का अपार उत्साह देखकर हम सभी को बहुत खुशी भी है। बड़ी संख्या में लोग संगठन से जुड़ भी रहे हैं और अपना दल को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और यहाँ बहुत ऊर्जा भी है। इस धरती से लगातार अपना दल को बहुत समर्थन भी मिला है और हमने यहाँ के आम जनता जो आज हमारे समर्थक आए हुए हम सभी को यही अपील की है कि इस संगठन को और आगे बढ़ाना है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव की दृष्टि से पार्टी को मजबूत करना है। बिहार चुनाव के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा एनडीए गठबंधन जो है पूरी मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और भारत सरकार के राज्य सरकार की तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उनसे आज बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और बिहार की जनता का भरोसा एनडीए गठबंधन में कायम है और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में जो बिहार की जनता है वो एनडीए गठबंधन पर एक बार फिर अपने विश्वास की मोहर लगाएगी। लगातार फिर बीजेपी के साथ लड़ेंगे। देखिए हम सभी हमारी पार्टी एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का एक अहम घटक है। 5 चुनाव, लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव और हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती है और लगातार मैंने आपको बताया भी कि 2 चुनाव हैं। हमारी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है और अभी हम एनडीए गठबंधन का अंग है। बीजेपी भी अपने संगठन को मजबूत करती है, निषाद पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करती है। जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं सभी अपने अपने संगठन को मजबूत करते हैं और जब हमारे इस गठबंधन में शामिल हर पार्टी मजबूत होगी, हर पार्टी का संगठन मजबूत होगा तो इससे हमारे गठबंधन को ही मजबूती मिलेगी। तो फिलहाल हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे। आज आईसीसी देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है। जब भी माननीय नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी देश के बाहर जाते हैं तो हमेशा भारत की सरकार की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं, यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो नेता विपक्ष हैं, बहुत ही जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और देश के अंदर रहकर उन्हें सरकार की जितनी भी आलोचना करनी हो, जनहित के जो भी मसले उठाने हो वो उठा सकते हैं। इस देश का संविधान, इस देश का जो लोकतंत्र है वो उन्हें पूरे एक इजाज़त देता है। लेकिन देश के बाहर जाके देश की आलोचना का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उनके पास सरकार को घेरने के लिए कोई विषय बचा ही नहीं है और उन्हें लगता है कि शायद देश के बाहर जाकर देश के लोकतंत्र को बदनाम करके वो सरकार को कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन इस देश की जनता पूरी मजबूती के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के साथ खड़ी है। मैडम, ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।